कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात के बाद उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से तमाम बातें सुनी, उससे उम्मीद है कि वो प्रतिनिधिमंडल के हक में फैसला लेंगे। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था वो तो। प्रतिनिधिमंडल में शामिल 10 दलों के तमाम नेताओं ने पीएम से मुलाकात को सकारात्मक बताया। कहा कि पीएम से मुलाकात के बाद जातीय जनगणना की उम्मीद बढ़ गई है। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तब पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ऐसा है कि सब हम लोग सभी दल के नेता हम लोगों ने बताया है, वो बहुत गौर से सुने हैं। उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित जो होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे और सभी वर्गों को समान नौकरी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको वहाँ पर आरक्षण मिले। इसके लिए लगता है कि वो निर्णय पक्ष में आएगा। मुलाकात हुआ है जातिगत जनगणना के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से, मजबूती से रखें और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे और इस पे जो भी होगा हम देश को बताएंगे। मुझे लगता है कि देश हित की बात है और सभी पार्टी ने अपनी बात को रखे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और मुझे लगता है कि वो सब पॉजिटिव रहेंगे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के पास एक सर्वदलीय दलों का एक डेलीगेट हम लोगों ने मिलने का काम किया और हम लोगों ने मांग की। इधर नवादा में पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। ककोलत जलप्रपात में एंट्री के लिए लोगों से वसूली किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस समय जलप्रपात में पर्यटकों की एंट्री पर रोक है। पूरे परिसर में धारा 144 लागू है। जमुई शहर के कई चौक चौराहों पर 4 साल पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में अधिकांश सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। करीब 50 लाख रुपए की लागत से इसे ठीक कराया गया था। 4 साल, मेरी जानकारी में 4 साल पहले एक खास योजना के, केंद्रीय योजना के तहत ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। जिले को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया गया था। कुछ दिनों तक मेरी जानकारी में हुआ, उसके बाद तो आज ये डिसफंक्शन की स्थिति में है, काम नहीं करता है। जब जब कोई घटनाएं ऐसी घटती हैं तो निजी लोगों से फुटेज मांगा जाता है। दरभंगा के डीएमसीएच में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल सड़क हादसे में घायल एक युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान हेड इंजरी बताकर तुरंत सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। लेकिन डीएमसीएच के अधीन मेदांता मेडिसिटी में 4 दिन बाद जांच रिपोर्ट देने की बात कही। जब परिजन ने आग्रह किया तो उल्टे उनके साथ बदतमीजी की गई। जब इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा तो कैमरे को देखते ही स्टाफों के सुर बदल गए। पहले तो उन्होंने डॉक्टर की छुट्टी पर जाने की बात कही,
जब हमने डॉक्टर छुट्टी पर हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा तो इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि कैमरा देखने के बाद सीटी स्कैन तुरंत उसकी रिपोर्ट देने की बात करने लगे। इसके बाद मरीज का इलाज संभव हो पाया। अभी हम डीएमसीएच के मैदानता में हैं और यहाँ पर जो है सीटी स्कैन से लेके गंभीर जो बीमारी है उसकी जांच की जाती है, लेकिन डीएमसीएच की जो लापरवाही है वो लगातार हम दिखाते आए हैं और आज एक लापरवाही फिर सामने आई है। अभी चूँकि रात है और एक्सीडेंट रात में ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे में गंभीर मरीज जो एक्सीडेंट के मरीज होते हैं वो हॉस्पिटल तक आते हैं डीएमसीएच में और उसके बाद उसे तुरंत जो है सीटी स्कैन के लिए कहा जाता है। लेकिन हम अभी डीएमसीएच में हैं और देखिए एक गंभीर पेशेंट हम दिखाते हैं आपको। ये सड़क दुर्घटना हुआ है इस युवक के साथ और इसको सीटी स्कैन की आवश्यकता है। यहाँ पे इसके गार्जियन हैं, ये भी यहाँ आए थे। पहले यहाँ एक कर्मी थे, उनसे बात की, कर्मी ने क्या कहा, उनको क्या भरोसा दिया और अब क्या हो रहा है इन्हीं से जानते हैं। जब वो हम लोग आए तो बोले ठीक है आप लेके आइए, वहाँ से पुर्जा कटा के लेके आइए, हम अभी कर देंगे आपका सीटी स्कैन। और जब अभी हमने सब कुछ करा के लेके यहाँ आए हैं तो इन्होंने बोल रहा है रसीद वगैरह हमको काट दिए, पैसा हमसे ले लिए और फिर बोलते हैं हम आपको 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, बुधवार को आपको रिपोर्ट मिलेगा। हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, अभी हमको क्या करना है वो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, अभी क्या करना है, इसलिए हम इनको बुलाए और इनको बताया सारी बातें, जो देखिए क्या करना है हमको, आप मदद कीजिए। इसके लिए सर आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि प्लेट से काम हो जाता है, आप प्लेट से काम हो जाएगा आपका। अभी जब पेशेंट सीरियस है ऐसे में उसका होना तो जरूरी होता है। बिल्कुल होगा सर, अभी जांच होगा, आपको प्लेट दिया जाएगा। रिपोर्ट कब तक आएगा? रिपोर्ट आपको 2 दिन में मिलेगा क्योंकि डॉक्टर अभी छुट्टी पर है। उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है कि डॉक्टर छुट्टी पर है तो पेशेंट सीरियस इंतजार करेगा क्या डॉक्टर का? इसके लिए सर आपको बोल रहे हैं ना कि आपको प्लेट दिया जाएगा, आप डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, आपका ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। आज जब परिजन आए थे तो ये महाशय थे काउंटर पर और इन्होंने ही बताया था कि अल्ट्रासाउंड जो सीटी स्कैन है हो जाएगा और इनके कहने पर जो है पेशेंट को बुलाया गया था। ये भी है, आपसे बात हुई थी क्या? जी सर, क्या बोले थे? बोले कि जांच हो जाएगा। रिपोर्ट के बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं। रिपोर्ट के बारे में ये नहीं बताया, लेकिन बताया कि जांच हो जाएगा। पेशेंट सीरियस स्थिति में था और उसे लाया गया। अब यहाँ पर जो है 4 दिन के बाद रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में डीएमसीएच का ये हाल है। और ये बहाना है कि डॉक्टर छुट्टी पर हैं, यदि छुट्टी पर हैं तो दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो जैसे जैसे नदियों का जलस्तर कम